नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। कुछ अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। जो मार्केट के जब सेंटीमेंट्स डाउन होते हैं तब कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छे भी आ रहे हों तब भी उनको डिस्काउंट नहीं करती मार्केट, या उनको बूस्ट नहीं देती, थम्स अप नहीं देती। तो आज अच्छे नतीजे जो दे रही हैं कंपनियां Q3 FY25 में, उन्हीं की एक सीरीज में एक अच्छा शेयर लेकर आए हैं आपके लिए। यह सेमीकंडक्टर कंपनी स्टॉक है। Q3 में कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है। कंपनी में दिग्गज निवेशकों की बड़ी हिस्सेदारी है। एक वर्ष में 74% का रिटर्न दिया है। अच्छे सेक्टर और अच्छा स्टॉक की बात कर रहे हैं हम। इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम शुरुआत करें, आपसे एज यूजुअल हमारी एक गुजारिश है कि अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। ASM टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ASM टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ASM टेक्नोलॉजीज इंजीनियरिंग सेवाओं और उत्पाद अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्रों में परामर्श और उत्पाद विकास सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में है। कंपनी भारत और विदेशों में अपतटीय विकास और सहायता केंद्रों के साथ इंजीनियरिंग और उत्पाद अनुसंधान एवं विकास में परामर्श और उत्पाद विकास सेवाएं प्रदान करती है। इसकी वैश्विक उपस्थिति अमेरिका, सिंगापुर, यूके, कनाडा, मेक्सिको और जापान में है। भौगोलिक विभाजन, निर्यात 44% है, घरेलू 56% है। ग्राहक हैं जो इसके सेमीकंडक्टर, हाईटेक चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोटिव और एयरस्पेस उद्यमी, भंडारण और नेटवर्किंग, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में फैले हुए हैं। वित्त वर्ष 24 में 2 ग्राहकों से ही 42% का राजस्व इसको मिल गया था। इसकी रणनीतिक निवेश है किए हैं कंपनी ने अपनी निवेश शाखा ASM वेंचर्स के माध्यम से नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, वायरलेस, स्मार्ट विनिर्माण, IoT आदि में कई रणनीतिक निवेश किए हैं। कुछ प्रमुख रणनीतिक निवेशों में लेवल नेटवर्क, RV फार्मा और ग्यारस पॉलीलॉजिक्स इंक, बारो व्हीकल्स लिमिटेड और काजेंस इंक आदि है। उपस्थिति, कंपनी में बंगलुरु, पुणे और नगक्कल में 3 विकास केंद्र है। इसके अलावा 2 विनिर्माण केंद्र और वैश्विक स्तर पर 10 कार्यालय है। सेमीकंडक्टर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संयुक्त उद्यम बनाया है कंपनी ने। कंपनी का HHB ग्रुप के साथ ASM HHB और इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम है। यह सेमीकंडक्टर, सोलर उपकरण से संबंधित सिस्टम और सब सिस्टम विनिर्माण पर केंद्रित है। इसने भारत की पहली सेमीकंडक्टर केंद्रित उपकरण विनिर्माण सुविधा स्थापित की है। कंपनी अपनी सेवा पेशकश का विस्तार कर रही है। वर्चुअल रियलिटी, IoT और ओपन EDX प्लेटफॉर्म प्रबंधन के क्षेत्रों में प्रवेश कर चुकी है। मोटा मोटी ये हमने इसका बिजनेस मॉडल को समझा है। अगर बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आता तो कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए, ये मेरी राय है। अब हम इसके फंडामेंटल्स सीखने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैप 1496 करोड़ है। छोटी सी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, थोड़ा रिस्क बराबर बना रहता है। बुक वैल्यू 122 है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी 35.40% का अच्छा लाभांश देती है। और एकल फिनेकल सर्विसेज
और कोफोर्ज इसकी पीयर कंपनीज हैं, और एकल 34 की पी पर और कोफोर्ज 68 की पी पर। तो हम एएसएम टेक्नोलॉजीज के पी पर इसलिए बात नहीं कर सकते कि पिछली बार यह लॉस में थी कंपनी, अभी प्रॉफिट में आई है। तो दिसंबर 24 यानी क्वार्टर 3 FY25 के रिजल्ट कंपनी ने पेश कर दिए हैं, जो काफ़ी अच्छे हैं। अपने कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ हम अगर कंपेयर करें तो यह लॉस से प्रॉफिट में आई है कंपनी। तो इसको हम कंपेयर ही कर लेते हैं, उससे ज़्यादा पता चलेगा कि क्या कंपनी ने कितनी ग्रोथ दिखाई है। सेल है जो 55.72 करोड़ थी दिसंबर 23 में, दिसंबर 24 में 64.74 करोड़ है। ओपीएम 0.63% था जो 17.98% हो गया। नेट प्रॉफिट 72 करोड़ का लॉस था और जो 5.19 करोड़ का प्रॉफिट है। FY23, FY24 और TTM 31/12 के रिजल्ट भी हम देख लेते हैं, इनको कंपेयर भी कर लेते हैं। सेल है जो 220 करोड़ थी FY23 में, 202 करोड़ थी FY24 में, 219 करोड़ है TTM 31/12। ओपीएम 9% था FY23 में, FY24 में 3% था, TTM 31/12 10%। नेट प्रॉफिट FY23 में -7 करोड़ थे, FY24 में 7 करोड़ प्रॉफिट था और 31/12 में TTM में 7 करोड़ प्रॉफिट है। पिछले साल प्रॉफिट ग्रोथ 475% है। 3 साल की CAGR स्टॉक प्राइस 26% है, जो एफडी पे 6 या 7% होती है। शेयर कैपिटल 12 करोड़ की है, रिजर्व 131 करोड़ के हैं, बोरिंग 89 करोड़ की है, इन्वेस्टमेंट 30 करोड़ की है। बैलेंस शीट ठीक है, अच्छी है, मजबूत है। नेट कैश फ्लो प्लस 1 करोड़ है, कैश मैनेजमेंट भी अच्छी है। प्रमोटर्स के पास 57.09% के शेयर हैं, FII के पास 0.23%, DII 0%, पब्लिक 42.68% के शेयर है। दाम अगर हम इसकी प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा कर लेते हैं। दाम 1270 रुपये है, EPS 7 रुपये 1 पैसे है। कंपनी पिछले साल लॉस में थी, इसलिए पी बेमानी है। मोरओवर अभी विस्तार कर रही है कंपनी। 1 साल में 74% की ग्रोथ है, 5 साल में 2980% की रिटर्न है। कैरनेक्स इसकी पीयर कंपनी है जिसने 60% की ग्रोथ दिखाई है। डेनाकॉन सिस्टम भी 40% की ग्रोथ दिखा रहा है, इसकी दोनों पीयर कंपनी है। तो दोस्तों, इसमें 2 बड़े दिग्गज निवेशकों ने निवेश कर रखा है। सुंदर कनन के पास 8.53% का हिस्सेदारी है। मुकुल अग्रवाल दिग्गज निवेशक है, जिसको हम सभी लोग जानते भी हैं, पहचानते हैं, मतलब 6.48% की इक्विटी है। 1 साल की फोरकास्ट 1470 रुपये है। यह बहुत ही उम्दा रेप्यूटेड कंपनी ने फोरकास्टिंग की है। 5 साल की 2600 रुपये है। कंपनी ने क्वार्टर 3 FY25 के अच्छे रिजल्ट पेश किए हैं। वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही में 0.71 करोड़ के शुद्ध घाटे से 5.19 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ है। दूसरी तिमाही में 2.43 करोड़ का प्रॉफिट था, जो 113% बढ़ गया है। तो इन्वेस्ट कर्नाटका 2025 कार्यक्रम में इलेक्ट्रिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग ESDM से संबंधित डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग और प्रिसीजन इंजीनियरिंग क्षमता के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। 510 करोड़ का निवेश है। कंपनी 10 एकड़ जमीन अधिग्रहण करेगी। आने वाले समय का शेयर है, लंबे समय के लिए रखना चाहिए और 2 साल में 2000 रुपये तक जाने की बात हमारी टीम कर रही है। ऐसा हमारा अनुमान है, दूसरे लोगों की तरह ही। तो आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही करें, क्योंकि आजकल तो ऐसा है कि मार्केट सेंटीमेंट्स डाउन है। कोई भी शेयर के अच्छे रिजल्ट भी आते हैं
तो भी नीचे की ओर ही जाता है। तो इसलिए आप सिप के माध्यम से बहुत सोच समझ कर ही पैसा लगाइए। तो आप हमारी रिपोर्ट्स समय निकाल कर देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।